बेटा इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। हमारे पास में दो नंबर हम एंटर करवाएंगे। ठीक है। जो कि डेसिमल वाले नंबर होंगे और उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हम लोग रिजल्ट आउटपुट लेंगे। ठीक है। क्या बोला मैंने? दो नंबर एंटर करवाएंगे। जैसे यहाँ पे 2.4 है और 1.12 है। ये दो नंबर हम एंड यहाँ पे पुट करवा रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं। और जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो ये प्रोडक्ट दे देगा हमें 2.69, जो भी मतलब अब यहाँ पे 2.4 1.12 है, उसके हिसाब से 2.69 दिया आंसर। हम जो भी वैल्यू डालेंगे उसका ये प्रोडक्ट हमको देगा। ये प्रोग्राम अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। करेक्ट है। चलिए, तो मैं सबसे पहले आपको मैं ये करके दिखाता हूँ, है ना। फिर इसको सीखेंगे कि क्या क्या इसमें कोड्स यूज़ हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम कॉपी कर लिया हुआ है। ठीक है। और हम इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम एंटर करते हैं जैसे सपोज 1.5 और इसके बाद अपन एक और नंबर ऐड करते हैं 1.5, सेम कर देते हैं और एंटर लेते हैं। तो जब हम एंटर कर रहे हैं तो हमको प्रोडक्ट में मिल रहा है 2.25। 2.25 ये प्रोडक्ट में हमको आंसर मिल रहा है। ठीक है। तो हमने दो नंबर ऐड, मतलब जो भी नंबर को मल्टीप्लाई करना था वो दो नंबर को हमने कंटिन्यूअसली एक नंबर एंटर करके एंटर दबाया, फिर दूसरा एंटर किया और फिर प्रोडक्ट हमने ले लिया। तो ये प्रोग्राम है। अब देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या है। तो इस तरफ वाली स्क्रीन पर आ जाएं आप। यहाँ पे सबसे पहला वाला तो कॉमन ही है, ये कॉमन चीज़ है, हर प्रोग्राम में रहेगा, इंक्लूड करना है हेडर फाइल्स को। फिर ये भी कॉमन स्ट्रक्चर होता है। फिर ये जो है यहाँ पे हमने डबल का यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है? डबल। डबल ये डेटा टाइप है जो डेसिमल नंबर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लियर? डबल जब भी यूज़ होगा तो मतलब इसमें हम मल्टीप्लाई, जैसे ये डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं या इंटीजर, तो वो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मतलब एक बात समझने वाली है कि अगर अगर हम यहाँ पे देखेंगे आप, अगर हम यहाँ पे 2 को हटा दें, 0.2 को हटा के और रन करते हैं, और यहाँ पे अगर अपन 1.2 इंटू 3.2 ये लेते हैं तो हमारा जो वैल्यू, जो आंसर जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? 3.840000 में आ रहा है। लेकिन जो प्रीवियस हमने देखा था 1.5 का मल्टीप्लिकेशन, उसमें क्या आ रहा था? 2.25 आ रहा था। तो वो एक चीज़ अपन यहाँ पे सीख सकते हैं कि कैसे हम डेसिमल डिफाइन करें। जैसे दो नंबर तक हमको डेसिमल चाहिए तो वहाँ पे हमने 0.2 कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे रन करते हैं और इस पे देखते हैं 1.5 इंटू 1.5, तो आंसर क्या आता है? 2.25। यहाँ पे डेसिमल के दो वैल्यूज़ तक ही यहाँ पे दिखा रहा है। तो वो प्रोग्राम जब लिखेंगे कोड तो वहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है। तो बाकी चीज़ें सेम है जैसा हमने पहले किया था। फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये डबल फंक्शन है। ठीक है। तो डबल फंक्शन के लिए डेटा टाइप के लिए हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं ए, बी और प्रोडक्ट। ठीक है। प्रोडक्ट मतलब जो आंसर हमारा आएगा। फिर हमने प्रिंट एफ फंक्शन दिया, तो यहाँ पे एंटर टू नंबर्स मतलब दो नंबर का हमने एंट्री कराया। फिर स्कैन एफ यूज़ किया, फिर दोनों नंबर को हम सेव भी कर रहे हैं। तो देखिए दो नंबर एक साथ जब कर रहे हैं, इसको हम अलग अलग भी लाइन पे कर सकते हैं, वो मैं करके दिखाऊंगा भी आपको। पिछली बार हमने किया था शायद। तो अभी देखो यहाँ पे एक साथ ले रहे हैं, दो नंबर यहाँ पे एंट्री होगी, तो दोनों को हमको सेव करना पड़ेगा। तो दो बार हमने ये यूज़ किया है क्योंकि एक साथ एक के बाद एक एंटर हो रहे हैं। और यहाँ पे फिर एक कॉमा के साथ में एंड लगा करके दोनों वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे ए बी प्रोडक्ट ये क्या है? वेरिएबल्स हैं और इनको डिक्लेयर किए हैं कि ये कैसा डेटा टाइप है? डबल। ठीक है। प्रिंट एफ मतलब ये हमको दिखेगा स्क्रीन पे, एंटर टू नंबर्स। फिर हम एंटर करेंगे तो फिर क्या मिलेगा? स्कैन एफ। ये मतलब मेमोरी में सेव कर लेगा, दो नंबर को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करेगा। फिर एक प्रोसेस वाला पार्ट आएगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किसके बराबर है? दोनों वैल्यूज़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। फिर उस वैल्यू जो आंसर आया उसको हमको क्या करना है? प्रिंट कर देना है यहाँ पे। तो इस तरीके से है, और लास्ट में रिटर्न मतलब कि प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो ये फंक्शन है और ये मैं करके आपको दिखाया।
अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग 2 बार नंबर इनपुट कराते हैं, जैसे एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, ये ले लेते हैं। और यहाँ पे स्कैनएफ में फिर क्या करना पड़ेगा, एक को हमें ये हटा देना पड़ेगा कोटेशन वाले को, और यहाँ पर हम ले लेते हैं सिर्फ ए, पहले ए को सेव कराया हमने, फिर क्या करते हैं, इसे ही हम कॉपी कर लेते हैं और बस हम यूज़ कर लेंगे सेकंड। ठीक है, हम क्या यूज़ कर लेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड नंबर यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे सेकंड, तो ये 2 स्टेप में आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसको एंटर कराएंगे बी में, करेक्ट, और फिर आंसर लेके देखते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा हमने चेंज किया है, अब देखते हैं कैसे आता है प्रोग्राम। तो पहला नंबर हमको लेना है, मैंने मान लो 2.3 डाल दिया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया, एंटर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारा, हम जो भी डाल सकते हैं, चलो 5 ले लेते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारे पास आ गया आंसर 11.50। तो देखा, छोटा सा मॉडिफिकेशन मैंने किया और रिजल्ट जो हमारा है वो काफ़ी ज़्यादा वैसे ही आ रहा है, काम वही हो रहा है, बट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे एंटर सेकंड नंबर, एक और लाइन हमने ऐड कर दी। तो इस तरीके से छोटे मोटे चेंजेस करते हुए आप ट्राई करें, है ना, इस तरीके का प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करें मोबाइल पे और देखें, नई नई चीज़ सीखें। मान लो हमको यहाँ पे आगे तक वैल्यू चाहिए, डेसिमल के 5 नंबर तक चाहिए, तो यहाँ 0.5 कर दिया हमने, ठीक है, फिर रन कर दिया। तो जैसे ही आप रन करोगे तो यहाँ पे आप वैल्यू लोगे 2.369 ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, एंटर, सेकंड नंबर ले लेते हैं 1.6489 ऐसा ले लेते हैं, एंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे दशमलव के बाद 5वें अंक तक, डेसिमल के बाद 5वें नंबर तक हमारा ये आंसर आया है। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हो। आप चाहो तो इसको आप 1 कर लो, तो सिर्फ एक ही डेसिमल तक वैल्यू आएगी इसकी। जैसे अगर अपन 2.36 ले लें, एंटर 1.36, तो आंसर आ रहा है 3.2, बट एक ही डेसिमल नंबर तक हमने उसको लिया था इसलिए। तो इस तरीके से छोटा छोटा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब इसको ऐड करना है, डिवाइड करना है, उस तरीके का कुछ करना है, तो बस यहाँ पे छोटा छोटा चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो अब हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट नहीं चाहिए, अब सम चाहिए, तो ये प्रोडक्ट को आप किस में चेंज कर दो, सम में, इसे क्या कर लो, या प्रोडक्ट को ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये तो फंक्शन डिफाइंड है पहले से। अब अपन क्या करते हैं, एक यहाँ पे जो नोटेशन है उसको बस चेंज कर देते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिखा है उसको लिख देते हैं सम, अगर हम सम कर रहे हैं, और यहाँ पे फॉर्मूले में यूज़ कर लेते हैं प्लस। अब देखिए रन करें, अब ये जोड़ करके बताएगा, जैसे यहाँ पे 1.1 और मैं 1.2, देखिए दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आना है 2.3, देखो तो सम आ गया 2.3। देखिए छोटा सा चेंज किया, सम आ गया। इसी तरीके से अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो आप क्या कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए डिफरेंस। बस ये दिखता है ना डिफरेंस, तो अपने को वहाँ पे दिखे वैसा, इसलिए हमने चेंज किया। तो चलिए 6.3 से हम डिफरेंस करते हैं 3.3 का, तो हमारे पास आता है 3.0। तो देखिए डिफरेंस का फंक्शन बन गया। अब अगर हमको डिवाइड करना है तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड के लिए स्लैश लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। चलिए इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, मान लो 50 ले लेते हैं, 50 और इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, तो 7.1 रिजल्ट आ रहा है आपका, करेक्ट है। तो ये इस तरीके से अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करके आप फॉर्मूले में चेंजेस करके इसको कर सकते हैं। और अगर एक साथ एंट्री करवाना है तो इस तरीके से आप स्कैनएफ में एंट्रीज करेंगे। ये स्कैनएफ बस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के हिसाब से ही आपका मेन काम होगा। अगर आपने 2 बार एंट्री कराना है तो 2 बार करा लिया, एक साथ कराना है तो इस तरीके से आप एंट्रीज करवा सकते हैं। सो थैंक यू, आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।